चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाइए ज्योग्राफी का, तो ठीक है आप सभी के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूँ। अगर आप सभी ने इससे पहले टर्म 1 का 1 2 3 4 5 मॉडल पेपर नहीं देखा है तो जाकर देख लें, साथ ही साथ टर्म 2 का भी 1 से लेकर 5 तक देख लेते। और एक बात, आप मैप का भी वीडियो देख लें क्योंकि मैंने मैप का भी वीडियो बना दिया है। तो चलिए बिना देर के हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, यानी कि 20 को जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। चलिए आपका जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो देखिए संभववाद जो शब्द है सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो कहते हैं लुसियन फेब्रे। कौन? लुसियन फेब्रे, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई देता है लुसियन फेब्रे, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे दूसरा प्रश्न की बात करें तो दूसरा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अधात्विक खनिज है। तो देखिए अधात्विक जो खनिज है, जो धातु नहीं है, वो आपका चूना पत्थर, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई देता है सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे तीसरा जो प्रश्न की बात कर लें, तीसरा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर निम्न है। तो निम्न का बात कर सकते हो तो सबसे ज़्यादा अगर बात कर सकते हो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाया जाता है सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, निम्न पूछा गया यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो चौथा नंबर जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उच्च गुणवत्ता वाली लो एक्स कौन सा है। तो देखिए उच्च गुणवत्ता वाली जो लो एक्स है वो है आपका मैग्नेटाइट, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो दिखाई देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटाइट के बाद दूसरा नंबर में आपका हेमेटाइट आता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे पांचवा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि विनिर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप से संबंधित है। विनिर्माण जो उद्योग है, जो फैक्ट्री वगैरह आता है, वो आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई देता है यानी कि बी दिखाई दे रहा है, द्वितीय क्रिया में आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे छठा प्रश्न की बात करें तो छठा नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की विशालतम मलिन बस्ती है। तो देखिए अगर बात कर सकते हैं मलिन बस्ती की, ठीक है, तो वो हो जाएगा धारवी, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई देता है धारावी, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगर आप सभी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसके बाद पॉलिटिकल का महाधमाका होने वाला है। देखिए सातवां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारत में महिला की प्रवास का एक प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए महिलाओं का जो प्रवास होता है तो सामान्य तौर पर जो भारत में शादी के द्वारा होता है, यानी कि शादी होने के बाद महिलाएं क्या करती है अपने मायके से अपने ससुराल चले जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिखाया जाता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, ना तो शिक्षा, ना तो स्वास्थ्य और ना ही नौकरी, भारत में बहुत कम मात्रा में ये सब होती है। बिना चुना स्थान पर कुछ महिलाएं करती हैं, अगर उसे वो भी करती हैं तो उस पर भी पूरा कमेंट करते हैं गांव के लोग, समाज के लोग कि वो नौकरी करने जा रहा है या तो फिर पढ़ रहा है। ठीक है, तो वो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए दिखाया जाता है, शादी के माध्यम से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करती है। आगे देखिए आठवां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो देखिए मृदा अपरदन का अगर मुख्य कारण का बात कर सकते हैं तो आपका वन विनाश भी हो जाएगा, पशुचारण भी हो जाएगा और खनन भी हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिखाई देता है। ये सभी के सभी आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर 4। ये जो प्रश्न है पांचों मॉडल पेपर के से थोड़ा हटके है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी कर लें। ठीक है, चलिए आगे देखिए 9वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कोडरमा, ठीक है, तो झारखंड में है ये, तो किस लिए प्रसिद्ध है। तो वो जो आपका हो जाता है अब्रक के लिए, किसके लिए? अब्रक के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जहाँ पे सी दिखाई दे रहा है, कोडरमा जो है आपका अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे 10वां नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं तो 10वां नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा, ठीक है, का एक कारण है। तो वो हो जाता है आपका, ठीक है, जल प्रदूषण। क्या? जल प्रदूषण। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे ए दिखाया जाता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, जल प्रदूषण, फिर आपका मृदा भी शायद से थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ए हो जाता है, सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग 11वां नंबर प्रश्न की पूछा जा रहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसके द्वारा दी गई। तो देखिए रुको और जाओ निश्चयवाद को संकल्पना दिया गया, वो दिया गया आपका ग्रिथरिक टेलर द्वारा। किनके द्वारा? ग्रिथरिक टेलर, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिखाई देता है, ग्रिथरिक टेलर आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर कर लीजिए और साथ ही साथ अपना 5 मॉडल बुक कंप्लीट कर लें क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में।
और साथ ही साथ आप क्या कीजिएगा, अपना अपना आंसर की भी मिला लीजिएगा आने के बाद। उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग करेंगे पॉलिटिकल का। चलिए 12वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान ने दी है। तो देखिए मानव विकास को जो अवधारणा दिया है वो दिया है डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। यानी कि आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाया जाता है, डॉक्टर महबूब उल हक मानव विकास की अवधारणा देने वाले हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 13वां प्रश्न की बात करें, 13वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है। तो देखिए डिगबोई जो है ना आपका असम में, कहाँ पे, असम में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए बी दिखाई देता है, असम सही सा उत्तर होता है। ठीक है, सबसे पहले तो डिगबोई है कहाँ पे, असम में, और किस लिए, तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से दो प्रश्न बन गया। तो आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो दो दिखाई देता है, असम डिगबोई तेल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे 14वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि किस खनिज को तरल सोना भी कहा जाता है। तो देखिए तरल सोना अगर बात कर सकते हैं तो आपका पेट्रोलियम को तरल सोना को कहा जाता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिखाया जाता है, सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे तो आपका 15वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि उद्योग जिनका प्रबंधन सरकार के हाथों में रहता है कहलाता है। तो देखिए जो सरकार के हाथों में रहता है वो आपका निजी तो होगा नहीं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, क्या, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे बी दिखाया जाता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे 16वां प्रश्न की बात करें। 16वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण है। कुटीर उद्योग यानी कि जिसको घर में बनाया जाता है, परिवार के माध्यम से बनाया जाता है और छोटा मोटा बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई देता है, रस्सी बनाना आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, बाकी बात आपको कपड़ा तैयार करना है तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री में होता है, आपका साबुन तैयार करना ये भी फैक्ट्री में होता है, और आपका रासायनिक वगैरह तो होता ही है। तो करेक्ट आंसर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो ये दिखाई देता है आपका रस्सी बनाना सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो कुटीर उद्योग के अंदर आपका रस्सी बनाना, चाहे वो मिट्टी का बर्तन बनाना, चाहे वो पत्थर से कुछ बनाना, तो ये सारा का सारा चीज़ आपका जो भी आपका लकड़ी वगैरह से बनता है, सारा का सारा चीज़ आपका कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे 17वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का उत्तम मानव विकास सूचकांक है। तो देखिए उत्तम जो मानव विकास सूचकांक है वो आपका नॉर्वे का हो जाएगा, किसका, नॉर्वे का। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे ए दिया जाता है सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे जो 18वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शोर है यानी कि नॉइस है। तो एक प्रकार से अवांछित आवाज़ है, क्या है, एक प्रकार से अवांछित आवाज़ यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे ए दिखाया जाता है 18 का सही से उत्तर हो जाता है। आगे देखिए 19वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या है। तो 2011 की जो जनगणना के अनुसार बात कर सकते हैं भारत का साक्षरता दर, तो वो हो जाएगा आपका 74%, यानी कि 74% यानी कि 74% आपका सही सा उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए आगे देखिए 20वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य लो एस्क में सबसे धनी है। तो लो एस्क में सबसे ज़्यादा धनी की बात कर सकते तो आपका झारखंड हो जाएगा, कौन, झारखंड। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिखाया जाता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। जो भी प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके अलावा और भी प्रश्न देख लेते हैं क्या प्रश्न बनते हैं। ये आपका 20 समाप्त हुआ, फिर हम लोग 20 स्टार्ट करेंगे, यानी कि 40 आपका कंप्लीट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद में ऐसा लाऊंगा वीडियो जो कि आपका 2009 में, 2010 में, 2011 में, 12 में, 15 में, 16 में, 17 में जो भी एग्ज़ाम आपका हो चुका है इससे पहले, उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उसका मैं वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं उनका वीडियो बनाऊँ तो आप फटाक से कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं, फटाक से प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए कि मुझे वो चाहिए, तो मैं बना दूंगा। यानी कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हों, चाहे वो 2015 से पूछे गए हों, चाहे वो 2009 में पूछे गए हों, चाहे वो 2012 में क्यों ना पूछे गए हों, तो सारा प्रश्नों को मैं इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा हूं और वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट से ही मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला से स्टार्टिंग करेंगे, फिर 20 नंबर उधर हो गया और 20 नंबर देख लेते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न बनता है कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। देखिए प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत जो आता है वो आपको पशुपालन होता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्रिया में आपका पशुपालन आ जाएगा। बाकी बात आपका जो विनिर्माण है द्वितीयक में आता है, भवन निर्माण द्वितीयक में, परिवहन भी आपका तृतीयक में। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा कि नोआमुंडी और गुआ की महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो है ना आपका झारखंड में, ठीक है, जो नोआमुंडी और गुआ है ना, तो ये सारा का सारा कहाँ है, झारखंड में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 3 जो दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि गैस, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया
लिमिटेड की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 1984 में। कब? 1984 में। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर मुझे यहाँ पे 2 दिखाया जाता है, 1984 सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न की बात करें तो चौथा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में आंतरिक प्रवास कितने प्रकार के, कितने धाराएं होते हैं। देखिए आंतरिक प्रवास 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। तो ये प्रवास आपके 4 प्रकार के हो जाते हैं। तो चलिए बात करना था अगला प्रश्न की। तो चारों प्रवास को अगर आप याद रखते हैं तो बढ़िया बात है। चलिए आगे पांचवा प्रश्न की बात करें तो पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। तो बौद्ध जो सर्वाधिक निवास करती है वो करती है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे 3 जो दिखाया जाता है सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए छठा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रूर प्रदेश किस देश में स्थित है। तो रूर जो प्रदेश है वो जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे 2 जर्मनी दिखाया जाता है सही सा उत्तर हो जाता है। आगे देखिए सातवां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है। तो देखिए ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को जो कहा जाता है वो कहा जाता है फजेंडा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे 2 दिखाया जाता है फजेंडा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आठवां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। देखिए रोपण फसल बताना, तो रोपण फसल जो नहीं है वो आपका गेहूं नहीं है। कौन? गेहूं। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिखाई देता होगा आपका सही सा उत्तर हो जा रहा है। चलिए आगे 19वां नंबर प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। देखिए वो जो किया जा रहा है आपका 1990 से किया जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिखाई देता है 1990 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। आगे 10वां प्रश्न की बात करेंगे तो 10वां नंबर जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जो है वो आपका लेटविया का। किनका? लेटविया का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे 3 जो लिखा जाता है लेटविया आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे देखिए 11वां नंबर प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रमुख, ठीक है, प्रकार नहीं है। तो देखिए प्रदूषण का प्रकार नहीं है ना, तो वो आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। कौन? सौर ऊर्जा। यानी कि सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे 4 जो दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो देखिए सर्वाधिक अगर बात कर सकते तो आपका एशिया का हो जाएगा। किनका? एशिया का। तो सबसे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाया जाता है सही से उत्तर हो जाता है। आगे देखिए 13वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो देखिए सघन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो आपका दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा। कौन? दक्षिण पूर्व एशिया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण पूर्व एशिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं लोग 14वां नंबर प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किन भूगोलवेत्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ऊपर में मैंने बताया कौन दिया, ये ग्रथिक टेलर। यानी कि सही सा उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई देता है करेक्ट सा उत्तर हो जाता है। चलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको मॉडल पेपर में भी देखने को मिला है, साथ ही साथ इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 2 बार देखने को मिल गया है, यानी कि ये प्रश्न आ सकता है। चलिए ये बात कर लेते हैं 15वां नंबर प्रश्न की। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है ना वो आपका यमुना नदी हो जाता है। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे 2 यमुना दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 16वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए भूरा हीरा के जो नाम से जाना जाता है वो जाता है लिग्नेटाइट। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे 3 जो दिखाया जाता है लिग्नेटाइट आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 17वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, अधात्विक खनिज है। तो देखिए अधात्विक जो खनिज है वो आपका सही सा उत्तर ऑप्शन नंबर जहाँ पे यहाँ पे ग्रेफाइट दिखा जाता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रेफाइट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं को कौन से धारा पुरुष प्रधान है। देखिए पुरुष प्रधान यानी कि पुरुष जो प्रवास करते हैं तो वह रहता है ग्राम से लेकर नगर की ओर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे दो जो दिखाई देता है ग्रामीण से नगर की ओर आपका सही सा उत्तर होता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं ग्राम से यानी कि शहर की ओर जाते हैं, ग्रामीण इलाके से शहरी इलाके रोजगार के तलाश में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे 19वां नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है।
ठीक है। तो भारत की कुल जनसंख्या की बात कर सकते हैं 3 ऑप्शनों में, तो आपका हो जाएगा 121 करोड़, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है जो 2 ए दिखाया जाता है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, 121 करोड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न और 20वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर चाहते हैं तो मैं एक वीडियो ला दूंगा जो कि आपका पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके उनका। तो चलिए 20वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है। तो देखिए भारत का जो जनसंख्या घनत्व अगर बात करते हैं तो हो जाएगा आपका 328। तो देखिए यहाँ पे 328 कहीं नहीं दिया हुआ है, यानी कि आपका हो सकता है 325। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो दो दिखाया जाता है 325 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 20 का ऑप्शन है जहाँ पे जो 2 दिखाया जाता है आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो भी मॉडल पेपर रहता है 500 को, तो आज 500 मॉडल पेपर में करवा दिया है, 5 दूनी 10, साथ ही साथ मैप का। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप सभी का क्लियर करवा दिया हूँ। तो ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप आइए एग्ज़ाम देने के बाद फिर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। कब बताइएगा? जब मैं आपको आंसर बताऊंगा आंसर की में कि आप कितना सही किए हैं कितना गलत किए हैं। फिर अपना नाम के साथ अपना पता के साथ अपना परिचय मुझे करवाइए, तब मैं जानूंगा कि मुझे कहाँ कहाँ के देख रहे हैं बच्चे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।